जल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की जय। अयोध्या तीर्थ पर विराजमान आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भक्तामर स्तोत्र की दीप आराधना आज हम सभी मिलकर के करेंगे। अर्थात शासक तीर्थ अयोध्या में भगवान ऋषभ देव जन्म जयंती का कार्यक्रम आ रहा है। आज है चैत्र कृष्णा सप्तमी और बीच में कल का दिन है। पुनः परसों के दिन भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती जोर शोर से मनाई जाएगी, जहाँ युगों युगों से पारंपरिक तौर पर भगवान ऋषभ देव की जन्म जयंती का कार्यक्रम वार्षिक मेले के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या की गलियों में भगवान ऋषभ देव का रथ, ऐरावत हाथी का रथ भ्रमण करेगा और इसी के साथ भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती का जन्म भी चैत्र कृष्णा नवमी को ही हुआ। पिता और पुत्र दोनों ने मोक्ष धाम को प्राप्त किया। दोनों की जन्म जयंती के अवसर पर अयोध्या में 31 फुट उत्तुंग दोनों भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनका मस्तकाभिषेक भी होगा और चैत्र कृष्णा नवमी के ही दिन भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की थी प्रयाग के अंदर। इसलिए तीर्थंकर ऋषभ देव तपस्थली प्रयाग तीर्थ पर भी भगवान ऋषभ देव के दीक्षा कल्याण का कार्यक्रम जोर शोर से मनाया जा रहा है। उस तीर्थ का 25वां रजत जयंती महोत्सव भी है। इस अवसर पर वहाँ उस कमेटी के पदाधिकारी गण भी सभी लोग पहुँच रहे हैं। दूर दराज से भी सैकड़ों हजारों नर नारी पहुंचकर प्रयाग तीर्थ पर भी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो आज प्रतिदिन की तरह से क्लास नहीं बल्कि हम भगवान ऋषभ देव की आराधना की ओर आप सभी भक्तों को ले चलेंगे, जिन्होंने वास्तव में मनुष्य जीवन का सार हमें बताया है। ऐसे भगवान ऋषभ देव की 31 फुट प्रतिमा की छत्र छाया में सभी बैठे हैं। प्रारंभ करते हैं भक्तामर स्तोत्र। जलो भक्तामर स्तोत्र राज की जय। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम। सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। ओम ह्रीं प्रणत देव समो मुकुटाग्रमणि द्योतकाय से आदि परमेश्वराय दीपम निर्पामीति स्वाहा। यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः। स्तोत्रैर्जगत्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं गणधर आदि मुनीन्द्र स्तुष्य आदि परमेश्वराय दीपम निर्पामीति स्वाहा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम्। बालं विहाय जलसंसितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। ओम ह्रीं विगत बुद्धि गर्वापहार सहित श्री मनमान तुंगाचार्य भक्ति सहिता से आदि परमेश्वराय दीपम निर्पामीति स्वाहा। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। कल्पान्त काल पवनोद्धत नक्र चक्रम
को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् ओम ह्रीं त्रिभुवन गुण समुद्र से आदि परमेश्वराय दीपम निर्पामीति स्वाहा सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् ओम ह्रीं समस्त गणधरादि मुनिवर प्रतिपालक श्री आदि परमेश्वराय दीपम निर्पामीति स्वाहा अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु ओम ह्रीं जिनेन्द्र चंद्र भक्ति बहु सुखदायकाय जिनेन्द्राय जिनादि परमेश्वराय दीपं निर्वपामीति स्वाहा तत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् ओम ह्रीं अनंत भव पातक विनाश का श्री आदि परमेश्वराय दीपम निर्पामीति स्वाहा मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद ओम बिन्दुः ह्रीं जिनेन्द्र स्तवन सत्पुरुष चिच्चमत्काराय श्री आदि परमेश्वराय दीपं निरूपामीति स्वाहा आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषं तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरे सुजलजानि विकासभाञ्जी ओम ह्रीं जगत्त्रय भव जीव समस्त पापों के विनाश का श्री आदि परमेश्वराय दीपं निरूपामीति स्वाहा नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतर्गुणर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैह नात्मसमं करोति ओम ह्रीं समस्त उपमा सहिता श्री आदि परमेश्वराय दीपं निरूपामीति स्वाहा दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत् ओम ह्रीं अनंत भव संचित अग समूह विनाश का श्री आदि परमेश्वराय दीपं निरूपामीति स्वाहा यही शांत राग रुचि भी परमाणु भीस्तम निर्मापितस्त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्यणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति ओम ह्रीं त्रिभुवन तिलका श्री आदि परमेश्वराय दीपं निरूपामीति स्वाहा वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ओम ह्रीं त्रैलोक विजय श्री आदि परमेश्वराय दीपं निरूपामीति स्वाहा संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम् ओम ह्रीं शुभ्र गुणातिशय रूप से आदि परमेश्वराय दीपं निरूपामीति स्वाहा चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् ओम ह्रीं मेरुवत् अचल से आदि परमेश्वराय दीपं निरूपामीति स्वाहा निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रगटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां
दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। ओम ह्रीं परम केवल दीपकाश आदि परमेश्वराय। दीपं निर्पामीति स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिसायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम ह्रीं निरावरण ज्योति रूप से आदि परमेश्वराय। दीपं निर्पामीति स्वाहा। नित्योदयं दलित मोह महान्धिकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम्। विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम्। ओम ह्रीं त्रिभुवन सर्वकलाशेषु आदि परमेश्वराय। दीपं निर्पामीति स्वाहा। किं शर्वरीषु शशिनान्निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ। निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारणं रहि। ओम ह्रीं सदा दीप्ति विराजमान से आदि परमेश्वराय। दीपं निर्पामीति स्वाहा। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि। ओम ह्रीं परम ज्योति केवल ज्ञान सहिता से आदि परमेश्वराय। दीपं निर्पामीति स्वाहा। मन्येवरं हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टिषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम ह्रीं त्रिभुवन मनोमोहन परम मंडिता से आदि परमेश्वराय। दीपं निर्पामीति स्वाहा। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। ओम ह्रीं केवल ज्ञान भास्कर से आदि ब्रह्मजिनाय। दीपं निर्पामीति स्वाहा। तामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। ओम ह्रीं त्रैलोक पावन आदित्य वर्ण से आदि जिनेन्द्राय। दीपं निर्पामीति स्वाहा। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्। योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ओम ह्रीं त्रिभुवन देवत्व सहिता से आदि परमेश्वराय। दीपं निर्पामीति स्वाहा। बुद्धस्त्वमेव विबुधाचित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवन त्रय शङ्करत्वात्। दातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ओम ह्रीं बुद्ध शंकर शेषधर ब्रह्मा नाम सहिता से आदि परमेश्वराय। दीपं निर्पामीति स्वाहा। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। ओम ह्रीं त्रिभुवनेश्वराय भवदधि तरण तारण समर्था से आदि परमेश्वराय। दीपं निर्पामीति स्वाहा। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। दोषैरुपात्त विविधाश्रयजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। ओम ह्रीं च परम गुणाश्रित अवगुणानाश्रित श्री आदि परमेश्वराय। दीपं निर्पामीति स्वाहा। उच्चैरशोकतरु संश्रित मुन्मयूक मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं
बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती ओम ह्रीं सौग्रक्ष प्रात्यार्चितास्य आदि परमेश्वराय दीपं निरुपामीति स्वाहा सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कन्निकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंसुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे ओम ह्रीं सिंहासन प्रात्यार्चितास्य आदि परमेश्वराय दीपं निरुपामीति स्वाहा गंगावदाति चले चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलिधौत कांतम उद्यच्छशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव सातकौम्भम् ओम ह्रीं चतुष्षष्टि चामर प्रात्यार्चितास्य आदि परमेश्वराय दीपं निरुपामीति स्वाहा छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं प्रखापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम् ओम ह्रीं श्री छत्रत्र प्रात्यार्चितास्य आदि परमेश्वराय दीपं निरुपामीति स्वाहा गंभीरितारिरव पूरित दिग्विभागस् त्रैलोक्य शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्मराज जय घोषण घोषकाहसन हे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी ओम ह्रीं अष्टादश कोटि वादित्र प्रात्यार्चिताय श्री परमादि परमेश्वराय दीपं निरुपामीति स्वाहा मंदारे सुंदरी न मेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दु शुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्यादिवः पतति तेव च साम्ततिर्वा ओम ह्रीं समस्त पुष्पवृष्टि प्रात्यार्चिता श्री परमादि परमेश्वराय दीपं निरुपामीति स्वाहा शुंभत प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्वद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्यम् ओम ह्रीं कोटिवास महामंडल प्रात्यार्चिता श्री परमादि परमेश्वराय दीपं निरुपामीति स्वाहा सर्गापवर्गे गम मार्गे विमार्गेणेष्टा सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व पासा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य ओम ध्वनि योजन प्रमाण प्रात्यार्चिता श्री परमादि परमेश्वराय दीपं निरुपामीति स्वाहा उन्निद्रहेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति ओम ह्रीं हेम कमलोपरि कृत गमन देवकृतातिशयिताय श्री परमादि परमेश्वराय दीपं निरुपामीति स्वाहा इतं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहे गणस्य विकासिनोऽपि ओम ह्रीं समोस्तरण विभूति मंडिता श्री परमादि परमेश्वराय दीपं निरुपामीति स्वाहा श्रोतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत भ्रमद भ्रमरिनादि विवृद्ध कोपम् ऐरावतावमिभमुद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् ओम ह्रीं सुरगजेन्द्र महादुद्धर भय विनाशका श्री आदि परमेश्वराय दीपं निरुपामीति स्वाहा निब कुंभ गलदोज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संसृतं ते ओम ह्रीं महाशिव भय विनाशका श्री युगादि देव परमेश्वराय दीपं निरुपामीति स्वाहा कल्पान्ति काले पवनोद्धत वह्निकल्पं दावानलं
ज्वलितमुज्ज्वलमोत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं समयत्यशेषम्। ओम ह्रीं महावन्य विनाशकाय जिन नाम जलाय से आदि ब्रह्मणे दीपं निरपामीति स्वाहा। रक्तीक्षणं समधिकोकिल कण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणिमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयोगेण निरस्तशङ्कस्त्वन्नाम नागदमनिहृदयस्य पुंसः। ओम ह्रीं समस्त भय विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय दीपं निरपामीति स्वाहा। बलगत्तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलम बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूख शिखापविद्धं त्वत्कीर्तनात्म इवा सुभिधामुपैति। ओम ह्रीं सर्वांग रक्षण कराय श्री प्रथम जिनेन्द्राय दीपं निरपामीति स्वाहा। कुंताग्रे भिन्न गज शोणित वारिवा विगावतार तरणा तुरयोधवी में युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास्त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिणो लभन्ते। ओम ह्रीं महारिपु युद्धे जय विजय प्राप्त काय श्री आदिवृषभीश्वराय दीपं निरपामीति स्वाहा। अम्बो निदक्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोल्वण वाडवाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थित यान पात्रास्त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति। ओम ह्रीं महादुर्जय भय निवारक विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय दीपं निरपामीति स्वाहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोच्याम दशा मुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं परम कामदेव रूप लक्ष्मीदायक आदि जिनेश्वराय दीपं निरपामीति स्वाहा। आपाद कंठ मुरुशंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन् निगड कोटि निग्रष्ट जंघा तन्नाम मंत्र मणि सम्मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। ओम ह्रीं बैरी कृतोपद्रव भय विघाताय श्री आदि परमेश्वराय दीपं निरपामीति स्वाहा। मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दवानलाई संग्राम वारिधि महोदर बंधिनोत्थम तस्याशुना समुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तौमिमं मतिमानधीते। ओम ह्रीं परमोपद्रव विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय दीपं निरपामीति स्वाहा। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुण निबद्धां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यैः कण्ठगतामजस्रं तम्मान तुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मीः। ओम ह्रीं समस्त जीव कल्याणदाय श्री आदि परमेश्वराय दीपं निरपामीति स्वाहा। जलो भक्तामर स्तोत्र की जय। ऋषभ देव भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। चलिए अर्घ लीजिए। भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में अर्घ समर्पित करेंगे। अष्टम वसुधा सिद्ध शिला पर जा प्रभु ने विश्राम किया, अष्ट कर्म को नष्ट किया, अष्टापद से निर्वाण लिया। अष्ट द्रव्य युत स्वर्ण थाल प्रभु पद में अर्पण करते हैं, भक्तामर के अधिनायक प्रभु का हम अर्चन करते हैं। ओम ह्रीं भक्तामर स्वामिने श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में 48 काव्यों
के साथ दीपार्चना करके महाअर्घ्य समर्पित किया। ये भक्तामृत स्तोत्र बहुत ही चमत्कारिक अतिशयकारी स्तोत्र है, जिसके प्रभाव से मान तुंगाचार्य ने इसकी रचना करते करते 48 तालों से मुक्ति प्राप्त कर ली थी और महान जिन धर्म की प्रभावना की थी। ऐसे इस भक्तामर स्तोत्र के आज भी न जाने कितने चमत्कार देखे जाते हैं। तो इस भक्तामर स्तोत्र की आप सबने आराधना की है। हमारे बीच में संस्थान के अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी और प्रयाग के पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी उपस्थित हैं। वे आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। दीक्षा कल्याणक महोत्सव की जय। सभी भक्तों को और हमारे पारस चैनल के सभी दर्शकों को निरंतर ये जानकारी दी जा रही है। भगवान ऋषभदेव जिनका जन्म युग की आदि में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में हुआ था, आज से करोड़ों करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में चैत्रवदी नवमी जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था, प्रतिवर्ष यहाँ पर वार्षिक मेले का आयोजन होता है। भगवान की विशाल प्रतिमा का मस्तकाभिषेक होता है, रथ यात्रा निकलती है। इस वर्ष भी ये तिथि 23 मार्च को आ रही है, यानी परसों ही रविवार को चैत्रवदी नवमी का पावन दिवस है। तो भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव आचार्य भद्रबाहु महाराज शाश्वती अयोध्या में विराजमान है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी विराजमान है। दोनों संघों के सानिध्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम मनाया जाएगा। प्रातः 6 बजे पांडुक शिला पर ऐरावत हाथी की यात्रा पूर्वक भगवान का जन्माभिषेक होगा और उसके बाद रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। जो प्रमुख मार्ग अयोध्या के अंदर रथ यात्रा जाएगी भगवान ऋषभदेव टोंक तक, वहाँ भी अभिषेक होगा। मध्याह्न में 2 बजे से 3 बजे से यहाँ पर भगवान बड़े भगवान का मस्तकाभिषेक पंचामृत अभिषेक होगा। ये कार्यक्रम पूरा अयोध्या के अंदर संपन्न किया जाएगा, पालना भी झुलाया जाएगा। तो सारे कार्यक्रम अयोध्या में जन्म कल्याणक महोत्सव जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में संपन्न होंगे। और इसके साथ भगवान ने दीक्षा ली है प्रयाग में, इसलिए प्रयाग में पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से सन 2002 में तीर्थ का निर्माण हुआ है। तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्वी तीर्थ जो प्रयाग और बनारस हाईवे पर स्थित है, वहाँ पर भी प्रातः 9 बजे से भगवान का अभिषेक और यात्रा शोभा यात्रा ये कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न होंगे। कैलाश पर्वत सुंदर बना हुआ है जिसमें 72 भगवान भी विराजमान है, उनका भी अभिषेक होगा। भगवान की दीक्षा के उपलक्ष्य में वट वृक्ष का निर्माण करके और उसमें खड्गासन प्रतिमा 5 फीट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव की खड्गासन दीक्षा मुद्रा में विराजमान है, उनका भी मस्तकाभिषेक होगा। तो जिन्हें प्रयाग आने की सुविधा है प्रयाग पहुँचें, जिन्हें अयोध्या आने की सुविधा है अयोध्या पहुँचें। लेकिन इन ओरिजिनल स्थानों पर जहाँ भगवान ने दीक्षा ली है, जहाँ भगवान ने जन्म लिया है, ऐसे स्थानों पर आने से अनंत अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी बंधुओं को हमारी ओर से प्रेरणा है कि आकर के और जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। इसमें अवश्य सम्मिलित होकर के धर्म लाभ लें। हाँ, बड़ी माता जी की